नमो अर्यन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अज्जायानं नमो लोयसविषाऊनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैनिधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रिनं वन्दित्वा सव्यसिद्धे धूमचलिमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाउडिमिडिमो सुदके विलीवणिदं नमः समेशाराय स्वानुभूत्या चकांसिते चिस्वावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छदे श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वादयामो गिलाञ्छिनं जियात्लोकिनाथस्य शासनं जिन्शासनं शासनायक देवादिदेव महावीर भगवान की जय हो। मूल वेदी में विराजमान देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय हो। ऐसा बाद में पढ़ लियो। ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है? विषय क्या चल रहा है? शिष्य ने और कुछ नहीं पूछा है, शिष्य ने आत्मा पूछा है। और कुछ इच्छा नहीं है जिसके उठते में बैठते में हर क्षण सपनों में सब में एक आत्मा रहा करे। वह आत्मार्थी है। ऐसा शुद्ध आत्मा जो चार गति की पीड़ा से बचा देता है। जिस शुद्ध आत्मा में कर्म राग आदि ने प्रवेश ही नहीं किया है, ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है? शुद्ध आत्मा कहकर पर्याय को उतार दिया है। ध्रुव आत्मा कौन है? अचल आत्मा कौन है? नित्य आत्मा कौन है? कौन है कहें, कैसा है कहें, एक ही बात है। भाई साहब जय कुमार जी छठी गाथा। हाँ, तो कौन है कि जो एक ज्ञायक भाव है वही शुद्ध आत्मा है। तो एक ज्ञायक भाव कैसा है? बोलो कल की विशेषता स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है। टीका का आत्मा ज्ञायक तो अपने से सिद्ध है। अरे उसकी सिद्धि के लिए किसी की सिद्धि की जरूरत नहीं है, अपने से सिद्ध है। मेरे सब कुछ अपने से सिद्ध है, मेरा सर्वस्व अपने से सिद्ध है। ये पर से हट गया। ये पर द्रव्य और पर भाव और यहां तक कि क्षणवर्ती पर्यायों सबसे उपयोग हट गया, अपने से सिद्ध है। अनादि सत्ता रूप है, अनादि सत्ता रूप है। और कभी विनाश को प्राप्त ना होने से मेरे ज्ञायक का कभी नाश नहीं होगा। अनंत है, अनंत है। ज्ञायक का सब अनंत है। ज्ञायक के आश्रय में रहेंगे हम अनंत काल तक आनंद में रहेंगे। अनंत है। एक जो अनंत है उसका सब कुछ अनंत है। और जो उस अनंतमयी प्रभु के साथ रहता है उसका भी अनंत है।
उसका भी कभी अंत नहीं है। अंत किसका आता है? अंत का अंत है, पर्यायों का अंत है, ध्रुव स्वभाव अनंत है। क्षणवर्ती पर्याय बदलती रहेंगी, उदय बदलता रहेगा। ज्ञायक तो अनंत है ना, मेरा ज्ञायक कभी विनशने वाला नहीं है, अनंत है। और कैसा है? तीसरा बताया, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। जय कुमार भाई साहब, हाँ, अनंत है। तीसरा विशेषण, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। हमेशा उसका तो प्रकाश बरत रहा है। पर्यायों की क्षण भंगुरता लख कर मोये निवारो। अरे जगत जन द्रव्य दृष्टि धर अपना भाव सुधारो। क्षणभंगुरता, पर्याय क्षणभंगुर है, पर्याय क्षणिक है। भगवानी आत्मा तो आत्मा क्षणिक नहीं है। हाँ, क्षणिक के साथ रहेगा, वो क्षण क्षण में रोएगा। हमेशा रहने वाले के साथ रहेगा, वो हमेशा आनंद में रहेगा। क्षणवर्ती पर्याय में एकत्व करना, बदलने वाली पर्यायों में एकत्व करना, अपनी मौत बुलाना है। आत्मा ज्ञायक मेरो क्षणिक थोड़ी है। जो मेरी प्रसन्नता क्षणिक हो जाए, मेरी समता क्षणिक हो जाए, मेरा सम्यक ज्ञान चरित क्षणिक हो जाए, मेरा आनंद क्षणिक हो जाए, मेरी निर्विकारता क्षणिक हो जाए, मेरा सर्वस्व क्षणिक कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा ज्ञायक क्षणिक नहीं है। हम ज्ञायक ही क्षणिक नहीं है। जय कुमार भाई साहब, तो हम क्षण क्षण में काहे बदलेंगे? हम तो त्रिकाली ध्रुव, छठी गाथा चल रही है। कहते हैं 18 नंबर का पेज है, शुरू है, और प्रस्तावना में बहुत अलग पेज हैं, तो उससे वैसा। हाँ, कहते हैं आत्मा तो त्रिकाली है, त्रिकाली है, त्रिकाली है। त्रिकाली है मतलब अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को ना प्राप्त होने से अनंत है, और निरंतर उदय 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 उदय। आत्मा हमेशा उदित हो रहा है, आत्मा हमेशा उदित हो रहा है। आत्मा ऐसा एक समय नहीं है जब तुझे आत्मा दर्शन न दे रहा हो, तू देखता नहीं है भाई। उदय में पड़ा हुआ, पर में पड़ा हुआ, परद्रव्य भावों में पड़ा हुआ, तूने प्रभु तेरे उदयातीत परमात्मा को देखा नहीं है। आत्मा तो नित्य उदित है, आत्मा तो सदा उदित रहने वाला है। आत्मा कभी भी अस्त होने वाला नहीं है। आत्मा कहें, यहाँ की भाषा कहें तो ज्ञायक भाव, वहां आत्मा कहते हैं, शुद्धात्मा कहते हैं, यहाँ कहते हैं एक ज्ञायक भाव सदा उदित है। एक ज्ञायक भाव सदा उदित है। कहते हैं ये जो एक ज्ञायक भाव है, वह एक ज्ञायक भाव कैसो है? कहते हैं सदा उदित है। 18 नंबर का पेज है मनीष, छठी गाथा चल रही है, बीच में चल रहा टीका में। नित्य उदित होने, नित्य उदित रूप होने से क्षणिक नहीं है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। और कैसा है? स्पष्ट प्रतिभासमान, हमेशा दर्शन, हमेशा दर्शन, हमेशा वासना, हमेशा भाव वासना, ज्योति है। ऐसा ज्ञायक, ऐसा ज्ञायक, ऐसा ज्ञायक, ऐसा ज्ञायक देखो। कैसा ज्ञायक देखो? ज्ञायक देखो। और कैसा ज्ञायक देखो? अनादि वाला, अनादि सत्ता, अनादि की सत्ता वाला ज्ञायक, कभी अंत नहीं होने वाला ज्ञायक। और ज्ञायक कैसा? और ज्ञायक कैसा बोलो?
हाँ हाँ, आपने अपने बच्चे का नाम रखवाया ना, और ये गायक नाम इस पहली टीका में सबसे पहले कुंद कुंदाचार्य महाराज ने परमागम समय सार में इस आत्मा के गायक विशेषण को लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध किया मतलब क्या कि वो तो गायक तो अनादि से, लेकिन उसको लिखा, मैंने यहां लिखा जानक भावो जानी गो दूजो भावो श्री देवी साहित्य गुरु वर्ष देवी मम परिणति में आदर्श रहो। काय के लिए, किसके लिए? अगर आप आदर्श रहोगे ना तो प्रभु मुझे फिर डर नहीं है, मेरी परिणति में सदा आदर्श रहो, मुझे आप ही आप दिखाओ। हाँ, गायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगल में हो। हे बब्बे, पंच परमेष्टियों को आदर्श बनाएगा तो तेरी स्थिरता गायक में होगी। अन्य जनों को आदर्श बनाएगा, अन्य जनों का अनुकरण करेगा तो तू गायक से दूर जाएगा। गायक से दूर 10 अवस्था का तू आदर्श मत बनाना। किसी धर्मात्मा के जीवन में भी गायक की महिमा चलती हो, उसी को आदर्श बनाना। गायक की प्रतीति अधिक वर्तती है, उसी को आदर्श बनाना, परंतु अधिक भाव वर्तते हैं उनको कभी आदर्श नहीं बनाना, उनसे दूर रहना। ये तो इनकी कमजोरी है, इनकी बीमारी है। हाँ, अपने पिताजी को अच्छा अच्छा कार्य हो, उत्तम उत्तम काम करे हो, उनको आदर्श बनाएंगे। लेकिन पिताजी को हार्ट अटैक है, अटैक की बीमारी है, उसको आदर्श थोड़ी बनाएंगे। उसको तो ये सोचेंगे हमारे पिताजी को जो रोग दूर हो जाए। ये थोड़ी हमारे पिताजी को अटैक है तो हमें भी होना चाहिए, हम उनके बेटा है। ऐसे ही कोई लो बड़े भी हों, उनके जीवन में कोई अधिक की विचित्रता हो, वो कोई आदर्श बनाने लायक नहीं है। आदर्श बनाने लायक तो अगर उनके जीवन में कोई अच्छे पारिणामिक द्रव्य की धुनें हैं, वो बनाने लायक है। तो भगवान कहते हैं गायक भगवान कैसा है? गायक भगवान अनादि का है। गायक प्रभु का अनंत अंत नहीं होगा। गायक प्रभु नित्य उदित है, उदित है, उदित है, उदित है। और कैसा है? स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति। ऐसा गायक एक भाव है, एक भाव है। अब आगे की बात चलती गई। अब यहां तक तो गायक की महिमा कर दी। अब गायक है महाराज, लेकिन संसार अवस्था भी तो है। संसार अवस्था में उस गायक का क्या हो रहा है कि संसार अवस्था में गायक गायक ही है। जय कुमार भाई साहब, अभी तक ध्रुव की बात करी, अब पर्याय की बात करेंगे। अभी मूल बात करी, किसकी बात करी? गायक की, त्रिकाली रहने वाले परमात्मा की बात की। अब करेंगे अवस्था की बात। संसार की अवस्था में क्या लिखा? संसार की अवस्था में। संसार, सार से खिसकने का नाम संसार है। गायक भाव सार है, उससे खिसकना इसका नाम संसार है। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं अपन सार से बाहर गए सोई संसार है। सार में रहने का नाम समय सार है। सार से बाहर जाने का नाम संसार है। यदि तू अपने सार यदि तू अपने सारभूत परमात्मा से बाहर जाएगा तो ध्यान रखना संसार आ जाएगा। संसार कहाँ आ गया? महाराज जी
पांचों एक समान तपस्या कर रहे थे, पांचों भावलिंगी संत थे, प्रचुर स्वय संवेदन बरत रहा था, निष्प्रयी परिणति वाले थे पांच पांडव महाराज। आग जलाई तो एक सी जल रही थी और किसी का भी तन में उपयोग नहीं गया, सभी गायक की भावनाएं भा रहे थे, गायक में मग्न थे। लेकिन दो मुनि महाराज सार से एक विकल्प के कारण खिसक गए, नकुल और सहदेव मुनि महाराज। ये क्या विकल्प आ गया, मैं हमारे भाई इस समय गायक से कहीं च्युत ना हो जाए क्या विकल्प आ गया, कहीं गायक से बाहर ना आ जाए। हे प्रभु, इन्हें अपने में स्थिरता देना, स्थिरता देना। इतना सा विकल्प आया था। ये विकल्प कोई खोटा नहीं है। ये विकल्प मुनि भूमिका में आने में, अगर ऐसा विकल्प ना आए तो समय सार क्या को लिखें। लेकिन काल थोड़ा था और उसी समय उस विकल्प ने रोक दिया शुद्धोपयोग, तब तक वो तन जल गया और सरवार सिद्धि चले गए। समझ गया कि ना, काल उतना ही है, काल उतना ही था थोड़ा। उस काल में तो चाहे तो केवल ज्ञान ले लो, चाहे शुभ भाव कर लो और चाहे उस समय अशुभ कर लो, उतना ही था। जल रहा था ना पूरा शरीर, तो पूरा शरीर जल रहा है, ठीक है। अभी शुभ भाव आ गया, बाद में स्थिरता करके मोक्ष चले जाते, कोई बात नहीं थी। इतना थोड़ी गई, इतने से विकल्प के कारण में सर्वार सिद्धि जाते ही जाते, लेकिन समय थोड़ा था। ऐसी भाइयों, सब अपन से अपने पास समय थोड़ा है, अगर अपन जी आसार में लगे रहेंगे तो पर्याय पूरी हो जाएगी। जैसे महाराज जी का शरीर जल रहा था, लेकिन थोड़ा सा प्रशस्त परिणाम आ गया, ऐसा भाव नहीं आया। ये नहीं आया था, मैंने कई बार स्पष्ट किया आपके बीच में कि मेरे भैया जल रहे हैं, हमारे भैया जल रहा है, इसमें तो अशुभ हो जाता। हमारे भैया कहां से आ गए, और ये भी जल रहा है, ये भी नहीं, ये कहीं गिर ना जाए, कहीं इस अवसर की पीड़ा में इनको असहनीय ना हो जाए, बस ऐसा विकल्प आ गया था। ये प्रभु इनको स्थिरता देना। वाह, वे तो स्थिर है और स्वयं अस्थिर हुए उस विकल्प से। उसी समय देह छूट गई, जल गया शरीर, बस देह छूटी, चले गए सर्वार सिद्धि। सर्वार सिद्धि मतलब सबसे ऊंचा वाला स्वर्ग। हाँ, अगर आप नहीं समझते, समय बढ़ गया। बस ये सोचो, जरा से सार से खिसकने पर 33 सागर वे, उसके बाद एक मनुष्य धारण करेंगे, उसके बाद साधना करेंगे, जब मोक्ष जाएंगे। इतना समय बढ़ा दिया। तो भव्य, जब इतने से शुभ विकल्प में इतना बड़ा संसार हो सकता है, तो प्रभु तू तो गायक से भ्रष्ट बैठा है। 3 मोक्ष चले ना, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन महाराज, 3 मोक्ष चले गए। उनने कोई विकल्प उनको नहीं आया, सीधा गायक में राजे रहे 7वें से 8वें। और इनको ये विकल्प आ गया तो 7वें गुण स्थान से 6वें में आ गए, और 6वें में ही देह छूटी विकल्प के काल में। वो तो पूरा होना, और ये 7वें से 8वां, 9वां, 10वां, 12वां केवल ज्ञान नहीं, जब मोक्ष काम तो बिल्कुल तत्काल होना था, पूरा शरीर जल चुका था ना, उतना ही समय था। तो मुझे तो ये विकल्प आता है महाराज जी काल में, उतना ही समय है, चाहे तो शुभ भाव में लगा लो, चाहे अशुभ प्रपंचन में पड़े रहो, जो करते रहो वो धरते रहो, और चाहे तो शुद्धोपयोग की साधना में ही सम्यक्त कर लो। समय उतना ही है। अपने पास मंदिर का भी क्या, गृहस्थी का जीवन है आप लोगों का, उतना ही समय है। चाहे यहाँ शुभ भाव कर लो अच्छे से, चाहे यहाँ हो सकता कोई विकल्प करके अशुभ भी आ जाए, और चाहे यहाँ शुद्धोपयोग कर लो, क्योंकि आप गृहस्थ हो, उतना ही समय है। 1 घंटा, पौन घंटा, आध घंटा, जितना आप समय लेके आए, उस समय में ही आपको अपना काम करना है। अब यहाँ विशुद्धि अधिक से अधिक लेके जाना है। बताओ जी, ऐसे कर रहे हैं, इनको बढ़िया पूजा होने लगे, अरे दूसरे की पूजा के विकल्प अपनी पूजा और छूट रही है। जी सुनने लगे, दूसरे के सुनाने के विकल्प है, हमारा और चिंतन और छूट रहा। मतलब हाँ, कहने का तात्पर्य है कि पर का लक्ष्य करने लायक नहीं है। सूक्ष्म काल के लिए भी
शुद्ध ने बिसरने लायक नहीं है। इस बात को बहुत भीगा हुआ खम है भाई। जितना समय मिले, अब सब लोग बैठे हो तो थोड़ी प्रेरणा कर रहे हैं, देव गुरु को दो, धर्म के लिए दो, जितना बचा सको उतना उससे बचा लो अशुभ से। आज अपन एक चीज कम बना लेंगे, लेकिन स्वाध्याय को दे दो, पूजा को दे दो, भक्ति को दे दो, मंदिर हम बचा कैसे सकते हैं। और मंदिर जी में भी आए तो जितना भी बहुत विस्तार ना दे करके उसमें भी रस बनाती हुई आत्मा को दो, आत्मा को दो, आत्मा को दो। जितनी भक्ति का प्रयोग अपने चिंतन के लिए दो, माना आत्मा के लिए दो। आत्मा को खुराक मिलना चाहिए, आत्मा को रस मिलना चाहिए। कितना घंटा स्वाध्याय हुआ इससे मतलब नहीं, आपके आत्मा की महिमा कितनी बड़ी है मूल है। तो कहते संसार की अवस्था में आत्मा है ना, ज्ञायक भाव है ना, ध्यान रखना। संसार की अवस्था, अरे संसार की अवस्था तो छोड़ो, कोई भी अवस्था ज्ञायक में नहीं है। ज्ञायक अवस्थाओं से पार है, हैं? तो संसार की अवस्था में कैसा रहता है? जब कर्म है, जब मिथ्यात्व रागातिक भाव बरत रहे हैं, नाना स्थितियां बरत रही हैं, तब वो ज्ञायक कैसा रहता है? तब वो ज्ञायक कैसा रहता है? तो यहाँ कहते हैं संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, अनादि बंध पर्याय उसकी अपेक्षा से, यानी वो मिथ्यात्व भाव जो है वो अनादि बंध की पर्याय है। अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से मतलब सीधी सी बात है, अनेक राग देश मोह विकल्प संकल्प चल रहे हैं, तब भी यह ज्ञायक भाव है, चैतन्य भाव है, ध्रुव भाव अपने चैतन्य रूप ही, ज्ञायक रूप ही, ध्रुव रूप ही, आनंद रूप ही, प्रभुता रूप ही रहता है। अनादि बंध पर्याय, अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से देखो, पहले तो कहा सुनो कैसा है वह संसार की अवस्था में। संसार की अवस्था में भी आत्मा ज्ञायक ही है। बोलो, संसार की अवस्था में भी वो संसारी हो गया हो ऐसा नहीं है। सिद्ध अवस्था में तो ज्ञायक है ही, लेकिन अभी संसार अवस्था चल रही है ना, तो संसार अवस्था चल रही है मतलब मिथ्यात्व राग देश मोह संकल्प विकल्प जो चलते रहते हैं, शुभ अशुभ भाव, ये सब क्या चलते रहते हैं, ये सब संसार की अवस्था चल रही है। तो कि संसार अवस्था में ज्ञायक कौन है? ज्ञायक ज्ञायक है। अकेला दूध जब है, बोलो अकेला दूध है, तब दूध कैसा है कि दूध दूध है, और पानी के साथ मिला दिया तब भी दूध पानी हो, ये पागलपंती नहीं है। हाँ, दूध कभी पानी हुआ ही नहीं है, पानी कभी दूध हुआ ही नहीं है। पानी पानी है और दूध दूध है। अभी आने वाला है, महाराज जी उदाहरण देंगे, क्षीर नीर। ज्ञायक भाव क्षीर है, कर्म पुद्गल नीर है। समझ में आया? ज्ञायक भाव क्षीर है, कर्म पुद्गल नीर है, राग देश मोह सुवासो भाव नीर है, पानी की तरह है। अरे अपने दूध में पानी मत डालो। हंस का रूप था पानी गंदा पिया, इसका नाम है संसार अवस्था। ज्ञायक का रूप था, हंस का रूप चैतन्य रूप है, ज्ञायक रूप है, प्रभुता रूप है। पानी गंदा पिया बन के कागा, साथी सारे जगे मैं न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृतो भरा आलसी सो रहा, वक्त यूं खो रहा बन अभागा। क्या कहा?
बेला अमृत भरा, बेला अमृत से भरा कटोरा, अथवा इस समय जो अपने मिली है मनुष्य पर्याय काय से भरी है? अमृत से मेरी भरी है। देवसाद गुरु मिले हैं, आत्मा मिला है, आत्मा की महिमा सुनने को मिल रही है। हम बेला अमृतो भरा, एक बेलाकार तो कटोरा होता है और एक बेलाकार तो समय होता है। इस समय काय का है? अमृत से भरा हुआ है। इस स्वाध्याय का समय अमृत से भरा है। आलसी सो रहा, ऐसा लिखा है सीधा सीधा, आलसी होकर डला है। वक्त यूं खो रहा बने अभागा, साथी सारे जगे तू न जाग। साथी कौन? नेमिनाथ भगवान, महावीर भगवान। कौन ऐसा कहेंगे जिसे साथी कहाँ से आ गए? अरे पहले की पर्याय में इनके साथ अपन खेलें, इनके साथ साथ रहे हैं, पंच प्रावर्तन में इनके साथ सब संबंध रहे हैं। परमात्मा वो भी भगवान बन गए, अपन पड़े रह गए। अरे रे भाई, संसार की अवस्था में क्या नाम संसार अवस्था? अपने को ज्ञायक न देखने का नाम ही संसार है। संसार की अवस्था आई कहाँ? प्रभु तेरे इस ज्ञायक में तो अवस्था ही नहीं है। संसार अवस्था और सिद्ध अवस्था की कौन बात कहे? संसार की अवस्था में ज्ञायक भाव जो है वह कैसा है? कहते हैं संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय यानी मिथ्यात रागादिक भाव की अपेक्षा से, कि निरूपणा से यानी अपेक्षा से, जो अनादि से बंध कर्म बंध चला आ रहा है उसकी अपेक्षा से। बोलो दूसरा शब्द क्या आया है? बोलो एक साथ। हम जैसे धीमे अबे पढ़ा रहे हैं, हमें पता हो हम तुम लोगों को ना आए तो हम तो दो गाथा करके प्रयोग सार चलाने के मानस में, जैसे आपको कठिन ना लगे। लेकिन ये दो गाथा तो समय सार की सार है, हैं? क्या? पहले तो संसार की अवस्था में आत्मा है ना, ज्ञायक है ना, उस समय जब संसार में तब कैसा है, तब की बात कर रहे हैं। अभी तो जो स्वरूप था उसकी बात कर ली, अब वर्तमान अवस्था की बात कर रहे हैं। वर्तमान अवस्था सिद्धों की बात नहीं कर रहे, अप्रमत्त दशा की बात नहीं कर रहे, प्रमत्त दशा की बात कर रहे, संसार दशा की बात कर रहे। तो संसार अवस्था में कैसी? अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, यानी मिथ्यात राग आदि की अपेक्षा, जो बरत रहा है ना राग देश में, उसकी अपेक्षा से। क्षीर नीर की भांति, कैसा है उनके साथ में? क्षीर मतलब होता है दूध और नीर मतलब होता है पानी, मनीष। तो क्षीर की और नीर की भांति कैसा रहा हो? दूध और पानी की तरह। दूध और पानी की तरह मतलब क्या? दूध दूध रहा और पानी पानी रहा। दूध में पानी कभी मिला ही नहीं। विश्वास है आपको? दूध में पानी कभी मिला नहीं है। मिला दिया तब भी मिला नहीं है। क्यों नहीं मिला? पानी में दूध मिल जाए तो फिर आप अग्नि में रखते हो तब क्या होता है? भगता कौन है? बोलो। पानी उड़ने लगता है, पानी उड़ जाता है, दूध रह जाता है। अगर पानी दूध का स्वरूप हो जाए, हैं? अगर पानी दूध पानी रूप हो जाए तो वो दूध के साथ ही रह जाए, लेकिन उड़ता है उड़ता है उड़ता है, और इतना उड़ता जाता है, इतना उड़ता जाता है कि भैया पूरा जितना पानी उड़ जाता है। और उसको पहले गांव की भाषा में बोलते थे खोआ, और शहर की भाषा में बोलते हैं उसको मावा। एक नाम था नास्ती का और एक नाम है अस्थि का। खोआ। क्या खोआ? कछु नहीं खोआ। कह जाए उसको खोआ, सब खोदा हो। क्या खोदा हो? जो खोने लायक था वो खो दिया। मतलब क्या चला गया? उसका पानी गया है, दूध कहीं नहीं गया।
आपसे पूछा कहा हमारा 2 किलो दूध है तो जो दे तो से रहेगा, मावा बनता है, हमने कहा बनाए हैं वो इतना सा रहेगा, वो 2 किलो है तो इतो से रहेगा कि भैया यही है, हम पी थोड़ी गए, तो भाई भाषा हुए कहे हम पी थोड़ी गए। वो इतना आत्मा दिख रहा था भारी भारी कर्मन का, बस इतना हल्का हो गया कि सीधा सिद्धालय पहुंच गए, फिर उसको जाने के लिए किसी जरूरत नहीं पड़ी हैं। जब तक भारी है तब तक सिद्धालय नहीं जा पाता है, और जो हल्का हुआ तो कोई की जरूरत नहीं पड़ती, गुरु महाराज की भी जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो सीधा जाता है, सीधा कर्म का बोझा हटा या ना तो है सीधा, एक मुहूर्त में जाकर के ही सिद्धार्थ को पा जाता है। ग्रंथ दे दो दादाजी को, जिया जी को, उनको कह रहे हाँ क्षीर नीर की भांति। प्रभु तू तो भगवान है ना, तू तो अरे तो ये जो मिला है ना, मिलावट हुई है, वो मिलावट कैसी हुई है, वो मिलावट दिख रही है, लेकिन दूध रहा है, दूध पानी नहीं हुआ है, आत्मा संसारी नहीं हुआ है, ज्ञायक संसारी नहीं हुआ है, ज्ञायक दुखी नहीं हुआ है। काहे दुख वेद भाई तू पूर्णानंद की खान, परमात्म प्रभु सुखदाई है बना हुआ भगवान। शाम को कथा चल रही है, समय हुआ कर तो आ जाया करो। हाँ, पद्म पुराण जी चला रहे हैं, सीता जी का वनवास, सीता जी को रावण हरण करके ले गए, और सीता माता कहाँ है, अशोक वाटिका, रावण के यहाँ है। रावण के यहाँ सीता जी भले हैं, लेकिन जब राम जी के पास में थी तब सीता जी कितनी शीलवती थी हैं, और रावण के पास पहुंच गई, रावण हरण करके ले गया ना। अब कैसी हैं, बिल्कुल वैसी की वैसी पवित्र है, ऐसी सिद्धालय में है वो आत्मा, और इस कर्म शरीर में है वो आत्मा। भले ही अभी रावण है, लेकिन माता सीता ने तो रावण की ओर देखा ही नहीं था, ऐसे इस त्रिकाली गायक भाव ने तो कभी कर्मों की ओर देखता ही नहीं है, ये कभी उस रूप हुआ ही नहीं है। और इसीलिए पता है लोगों ने शंका करी थी बाद में, और जब सीता पवित्र आत्मा उस अग्नि में कूदी तब का भाव अग्नि नीर हो गई। ऐसी है ज्ञायक भाव, जब इस पर्याय में आता है तो ज्वालाएं उठती हुई राग की सब वीतरागता हो जाती है, क्योंकि ये पवित्र था। माता सीता पवित्र थी और अग्नि में आई कूदी, अग्नि में जली नहीं अपितु अग्नि नीर हो गई। भगवान आत्मा ज्ञायक रूप है, वो इस पर्याय में आया, वो पर्याय के कारण रागी नहीं हुआ, अपितु भगवान आत्मा के उदय होने पर पर्याय में बीतरागता आ गई। समझ में आया? कहा भगवान आत्मा जो पर्याय में आया उसका सामर्थ्य आया, यह पर्याय परमात्मा बन गई। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि वो संसार अवस्था में भले है, वे विदेश में भले रह रहे हैं, लेकिन बराबर भगवान के दर्शन करते हैं, नियम पालते हैं, अपने से अच्छे बढ़िया शुद्ध भोजन कर रहे हैं। बड़े भी दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो भी बिन्ने अपना जैनत्व नहीं छोड़ा। जो उदाहरण में किसी की कहानी थोड़ी सुना रहा हूं, ऐसी ज्ञायक संसार में भले है, लेकिन कोई संसारी हो गया हो, बोलो भाई, संसार में होने पर भी संसारी हो गया हो, ऐसा नहीं है। संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से क्षीर नीर की भांति, बीच में चल रहा जी एक गायक हुआ, उसका संसार क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, कैसा? जैसे पानी मिल रहा है ना, ऐसे ही कर्म पुद्गलों के साथ, राग के साथ
एक एक दिख रहा, एक दिख रहा। स्फटिक मणि है ना, स्फटिक मणि को अपन ने यहाँ रखा भाई साहब, यहाँ रखा तो कैसी हो जाएगी? लाल हो जाएगी। लेकिन लाल हो गई क्या? स्फटिक मणि की विशेषता होती है, उसको जैसे डाक से रखा जाए वैसी रंग वाली हो जाती है। तो एकदम लाल हो गई, तो क्या वो स्फटिक मणि लाल हो गई क्या? नहीं हुई। अब स्फटिक मणि को समझ में ना आए तो मैं हरियाणा साइड गया था, आज से लगभग 12वीं क्लास में पढ़ते थे हम स्मारक में स्वाध्याय कराने के लिए। तब मैं उसमें स्नान घर में प्रवेश किया तो वहाँ पूरे को हरी हरी टाइल्स लगी थी चारों तरफ, ऊपर से नीचे तक, जय कुमार भाई साहब। और जैसे ही मैंने अपना पानी का छन्ना वैसा लगाया, उसमें छन्ना बांध करके नल में, और उसको चालू किया तो पानी कैसा आ रहा था? हरा आ रहा था, बिल्कुल हरा। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। हाँ, हरा पानी निकल रहा था। तो मैंने कहा पानी तो हरो है, जहाँ से नहाएंगे तो पूरे हरे हो जाएगी है। हमने कहा भैया नीचे वालों से कहा ये तो पानी तो हरा है, जिसमें तो रंग मिला है। तो कहीं पंडित जी बाहर ले आओ उसे बाहर ले आओ है। वे मजाक करने लगे, बाहर ले आओ। कहाँ है यारो? क्या हमारे पास तो लाओ आओ। भैया अरे आप देख लो कि यार आप बाहर तो लाओ। तो बाल्टी हम बाहर लाए तो सफेद, अंदर ले गए तो हरी। मानो पानी हरा नहीं था। हरा कौन था? उन्होंने कहा टाइल्स है ना, टाइल्स, टाइल्स का रंग पड़ रहा है इस पर, इसलिए लग रहा है कि ये हरा है। ऐसे ही इस गायक भाव पर कर्म नो कर्म का रंग पड़ा, इसलिए वो रागी दिखा, द्वेषी दिखा, मोही दिखा। लेकिन गायक रागी देसी मोही हो गया हो ऐसा नहीं है। ये बात यहाँ कह रहे हैं, छीर नीर की बाती। देखो हमारा भाई साहब, गायक भाव संसार अवस्था में भी अपन क्या लगता अभी तो रागी है, अभी तो मोही है, अभी तो संसारी है। अरे कहते गायक भाव संसारी नहीं हुआ। अगर वो ही संसारी हो जाता फिर सिद्ध होने के लिए क्या करते अपन? फिर किसका आश्रय लेते? जब ध्रुव स्वभाव ही ऐसा हो जाता फिर क्या करते? फिर जिसको उसका आश्रय लेते तो खुद ही रागी है, तो वो अपन क्या करता? इसीलिए वो बिल्कुल निर्मल बना रहा। पानी तो निर्मल का निर्मल था, उस पर टाइल्स का रंग पड़ रहा था। ऐसी जो उदय की छाया पड़ती इस पर, तो ये रागी देसी मोही दिखाई देता है। लेकिन आत्मा कोई गायक भाव, कोई रागी देसी मोही हो गया हो ऐसा नहीं है। क्योंकि वह चैतन्य भाव को छोड़कर जड़ भाव रूप नहीं होता है। कहते हैं देखो, कर्म पुद्गलों के साथ एक होने पर भी भैया बहुत अच्छी बात है, सुखी होने की बात है। इसको कठिन मत समझना, इसको किसी व्यक्ति विशेष की बात मत समझना। ये सुखी होने का मूल उपाय है ना। द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए, अब उसको क्या देखा जाए? भले अभी रागी देसी मोही है, लेकिन क्या पकड़ा है अपन ने? जल्दी बताओ। द्रव्य स्वभाव। पानी का क्या देखा, दूध का क्या देखा? उसका स्वभाव देखा, उसका स्वभाव देखा। पानी उबल रहा है, उसका स्वभाव देखा। उबलते हुए पानी का स्वभाव क्या है? बोलो जल्दी एक साथ। ठंडा है ना, ठंडा है ना। आपको विश्वास होता है इतना पानी उबल गया। अब बताओ जाओ कहो वो, अब वो बर्फ बनाना है। बोले बर्फ बनाना है तो एक काम करो, हम तो लेंगे नहीं, वैसी दवा के लिए चाहिए रही है। अभी हमें कुछ दिन पहले चाहिए थी दवा, आपको बर्फ रखना है। तो इनने पानी उबाला, पानी उबाल के उसको थोड़ा ठंडा करके और काय में रख दिया। हाँ जी, वैसा तो वक्त हो जाएगा। अब उसको दवा के कुछ प्रयोग करनी थी शरीर के लिए। तो पूरा नहीं चलाते हैं ना, तो पूरा ये पूरा शरीर वैसा हो गया था, जलन हो जाता है ना गर्मी के कारण से। तो थोड़ी बर्फ रख लो। हमने कहा वक्त वाली बर्फ वो तो हम चनिए में रखेंगे नहीं, तो हम तुम्हें उबली हुई बढ़िया बना के दे देंगे। तो उबला हुआ पानी भी बर्फ हो गया। बताओ कैसे हो गए हैं? वो ही पानी था। आश्चर्य की बात बताएं, उसी पानी से जला, उसी पानी से सही करो। वही पानी से जला, हाँ समझ गए ना, और निकला वो। और दूसरी वैसे भी कई बार वो उबले पानी से जल गया। और कई बार क्या कहते हैं, पानी की पट्टी रख लो, बर्फ रख लो, वहां पे बर्फ रख लो, पूरी तरफ बर्फ में रखे रहो, ठंडी हवा में रखे रहो।
पानी से जला और पानी से सही भाव हैं, जो उबला पानी था उससे जला, और जो पानी का मूल रूप था शीतल हुआ। अरे प्रभु, ऐसे ही तुझे पर्याय में राग देश देखेगा, पर से जुड़ेगा तो जला, लेकिन ज्ञायक, अब ज्ञायक में जुड़ेगा तो शीतल होगा। ज्ञायक कभी स्वभाव को नहीं छोड़ा। भगवान कह रहे हैं कर्म पुद्गलों के साथ एक द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो द्रव्य स्वभाव को देखा जाए, पर्याय की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर्याय उतार के रख दी है पूरी की। देखा जाए तो दुरंत कसा चक्र के उदय की विचित्रता के वश प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक स्वभाव भाव उनके स्वभाव रूप परिणत नहीं होता। अनेक स्वभाव भाव आते हैं लेकिन स्वभाव भाव रूप नहीं होता, इसीलिए वह परमत्वी नहीं है और अप्रमत्वी नहीं है। बस यहाँ तक आया। अब वो वास्तव में पर्याय में शुद्ध कैसा कहलाता है, थोड़ी कुछ चर्चा करके आगे करेंगे। ओम नमः शिवाय। सांची तो गंगा अविछिन्नी धारा, निज धर्म की कहानी में अति विमल